जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कंटेंट्स, महासागर और महाद्वीपों का वितरण। कि जैसे कि आज हम क्या जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट टाइम में इनकी स्थिति कैसी है, 2000 करोड़ पहले ये कैसे थे, हमारे साइंटिस्टों ने किस तरीके से इसको लोकेट करने की कोशिश की गई है, आज से हजारों साल पहले हम कैसे डे बाय डे भी चेंज होते जा रहे हैं, तो ये सारे इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी ओशियंस है, ओशियंस में वाटर कितने हैं, 71% है। जो हमारी पूरी अर्थ है, तो अर्थ का कितना पार्ट है, लैंड कितना है, 29% है, और इसमें वाटर कितना है, 71%। तो ये हमारे अलग अलग कॉन्टिनेंट दिए गए पूरे वर्ल्ड के। तो ये पहले क्या थे, 7 थे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, पैसिफिक ओशियन, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। लेकिन अभी फिलहाल हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक नया कॉन्टिनेंट खोजा है, जो यहाँ पे खोजा गया है। इसमें क्या है, इसका 27% जो लैंड है ना वही दिखाई दे रहा है, और सारा हमारा जो जो भी लैंड है ना वो पानी में डूबा हुआ है। तो अब इसको मान्यता तो नहीं मिली है, लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने ये 8वां कॉन्टिनेंट खोला गया, बीज खोजा है, जिसका नाम है जेलिडिया। जो 8वां कॉन्टिनेंट है उसका नाम है जेलिडिया। तो फिलहाल हमारे 7 है, लेकिन कुछ दिनों बाद हमें 8 कॉन्टिनेंट देखने को मिलेंगे। फिर हमारा जो थ्योरी थी कि सबसे पहले ये ओशियंस कैसे बने, कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सबसे पहले इसकी थ्योरी किसने दी थी, सबसे पहले इसकी थ्योरी दी थी, जैसे अलग अलग साइंटिस्टों ने स्टडी की थी और इसके बारे में अलग अलग बताया था। तो 1596 में एक थ्योरी आई थी, जिसका जिसके राइटर था अब्राहिम। उन्होंने ये कंटेंट थे, और डच के क्या थे, ज्योग्राफिकल थे। उन्होंने बताया कि जो भी हमारे कंटेंट थे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ये सारे क्या थे, पहले एक थे, बाद में ये अलग अलग हुए। उसके बाद जो मेन जो राइटर माना जाता है वो है अल्फ्रेड अल्फ्रेड बिगनर। अल्फ्रेड बिगनर ने 1912 में एक थ्योरी दी थी। उसने क्या बताया था, द कंटेंट डिफाइंड थ्योरी। भी उसकी थ्योरी का नाम क्या था, द कंटेंट डिफाइंड थ्योरी। तो उन्होंने अपनी इस थ्योरी को है ना ये करके सिद्ध दिखाया था कि जो हमारे जो भी ओशियंस कंटेंट है वो अलग कैसे हुए, कि पहले इसका क्या नाम था और अब इसका क्या नाम है। तो उसने एक पिक्चर के माध्यम से ये दिखाया है, देखो ये हमारा पहले क्या था, हमारी पूरी लैंड है ना वो इकट्ठा था और वाटर अलग अलग थे। तो इस पूरे जो हमारे लैंड को क्या नाम दिया गया, पेंजिया का नाम दिया गया। ये देखो आपके जो पिक्चर में दिखाया गया है, इसमें सबसे पहले इसका क्या नाम दिया गया, पेंजिया नाम दिया गया। इसका मतलब पूरी पृथ्वी की 70% वाटर से घिरी हुई है, और सारा लैंड है। फिर इसका नाम आया पेंजिया से, ये थोड़ा सा चेंज हुआ जिसमें पाथालीज इसका नाम दिया गया। तो पेंजिया क्या था, ये 200 करोड़ वर्ष पहले की बात है। जो हमारा पेंजिया था वो 200 करोड़ वर्ष पहले की बात की है। तो फिर पेंजिया के दो हिस्से किए गए, जिसमें ये हमारी पृथ्वी के बारे में दिखाया गया है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे क्या है, पहले हमारी अर्थ ऐसी थी, फिर सेकंड पार्ट में धीरे धीरे ऐसे डिवाइड हो गई, फिर ऐसे डिवाइड हुई थर्ड में, फिर फोर्थ में देखो ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ये अलग अलग दिखाया गया। फिर लास्ट का जो पिक्चर है वो फिलहाल वर्ल्ड का, कि हमारी जो वर्ल्ड के 2 हिस्से कैसे कैसे हुए। तो लोरासिया का विभाजन उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया से हुआ। जो 2 पार्ट्स में जो डिवाइड की गई थी उसमें पहला पार्ट था लोरासिया। तो लोरासिया में तो क्या हुआ कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका बन गई। और गोंडालैंड का विभाजन में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक बने।
ये दूसरा जो विभाजन हुआ था ये था गोंडवालैंड। इसमें क्या दे रखा है, ये दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सब बने। कि जो हमारे महाद्वीप थे वो, और जो महासागर थे वो कैसे बने, इस चैप्टर में यही दिखाया गया। फिर हमारे ये आता है कि महाद्वीपों के विस्थापन का सिद्धांत, कि सिद्धांत एक अलग सिद्धांत दिया था जो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तटीय रेखा 1964 में बुलेट ने कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से जोड़ा था, जो बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। तो उन्होंने ये विस्थापन कैसे जोड़ा था, उन्होंने ये जो महासागर और महाद्वीप बने थे इनके जो विस्थापन था वो किसके थ्रू जोड़ा था। ये हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि जैसे हमने उसने कंप्यूटर के थ्रू ये दिखाया गया है कि जैसे हमारी पहले पृथ्वी कैसी थी, हमारी अर्थ कैसी थी, ऐसी थी। फिर हमारी धीरे धीरे अर्थ कैसी हुई, धीरे धीरे ऐसे डिवाइड हुई। फिर इसको टू पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया गया, लोरासिया और गोंडवालैंड। तो लोरासिया से तो हमारे ये बने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका नहीं, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। जबकि गोंडालैंड से बने दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक। तो इस प्रकार ये हमारी जो पार्ट था वह, ये जो चैप्टर था वह यही था कि जो हमारी थ्योरी आई थी वो किस तरह आई थी। जो जो पीछे वाला जो पार्ट बचा हुआ है ना वो हम कल पढ़ेंगे।